अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम, ये सबसे बड़ी विशेषता इसकी 24 घंटे उपलब्धता है। उसकी लाभार्थी दिन हो या रात अपने सुविधा के अनुसार बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से निर्धारित राशन प्राप्त कर सकता है। और यह परिवर्तन देखने में तकनीक लगता है, लेकिन इसके पीछे सामाजिक महत्व कहीं बड़ा है। रोज कमाकर खाने वाले मजदूर के लिए राशन की दुकान के समय के अनुरूप काम छोड़ना आसान नहीं होता। कामकाजी महिलाओं के लिए घर और रोजगार की जिम्मेदारियों के बीच लंबी कतार में खड़ा होना अतिरिक्त बोझा होता था। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज भारतीयता का शंखनाद में छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने टेक्नोलॉजी को यूज करके कैसे बहुत बड़ी सफलता लाए हैं, वो भी किसके लिए? आम आदमी के लिए। जो वेलफेयर स्कीम से उसकी सफलता केवल इस बात से तय नहीं होती है कि सरकार ने कितना बजट खर्च किया, बल्कि इससे होती है कि उसका लाभ समाज की अंतिम व्यक्ति तक कितनी आसानी, पारदर्शिता और सम्मान के साथ पहुंचा। इसी कसौटी पर छत्तीसगढ़ का आधुनिक अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आता है। राशन लेने के लिए लंबी कतारें, दुकान खोलने के निर्धारित समय और बिचौलियों को संभावित भूमिका से मुक्ति दिलाने वाली यह व्यवस्था बताती है कि जब तकनीक को सुशासन का माध्यम बनाया जाता है तो सरकारी योजना सहज कागज पर दर्ज अधिकार नहीं रहता है, बल्कि नागरिक नहीं रहती है, बल्कि नागरिक के हाथ में वास्तविक सुविधा बन जाती है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और दिस इज ए पॉलिटिकल विल ऑफ ए गवर्नमेंट और लीडर और चीफ मिनिस्टर टू कनेक्ट विद द कॉमन मैन, टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन मैन। इस परिवर्तन को जमीन पर उतारने में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उनके नेतृत्व और राज्य सरकार की सुशासन केंद्रीय कार्यशैली की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार लगातार ऐसे व्यवस्थाओं पर जोर दे रही है जिसमें सरकारी योजनाओं का लाभ बिचौलियों के बजाय सीधे एलिजिबल बेनिफिशियरीज तक पहुंचे, यानी कि आम जनता तक पहुंचे, समाज की अंतिम लाइन में खड़े हुए व्यक्ति को या परिवार तक ये पहुंचे गवर्नमेंट का वेलफेयर स्कीम। इसलिए मैंने कहा बधाई का पात्र है विष्णुदेव साय। अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम इसी सोच का तकनीक विस्तार है। ये पहली बताती है कि सुशासन का अर्थ केवल नई योजनाओं की घोषणा करना नहीं है, बल्कि जो एग्जिस्टिंग योजनाएं है उसका डिलीवरी और व्यवस्था को कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना है। राशन जैसी बुनियादी आवश्यकता के वितरण में तकनीक का इस्तेमाल इसी प्रशासनिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम, ये सबसे बड़ी विशेषता इसकी 24 घंटे उपलब्धता है। उसकी लाभार्थी दिन हो या रात अपने सुविधा के अनुसार बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से निर्धारित राशन प्राप्त कर सकता है। और यह परिवर्तन देखने में तकनीक लगता है, लेकिन इसके पीछे सामाजिक महत्व कहीं बड़ा है। रोज कमाकर खाने वाले मजदूर के लिए राशन की दुकान के समय के अनुरूप काम छोड़ना आसान नहीं होता। कामकाजी महिलाओं के लिए घर और रोजगार की जिम्मेदारियों के बीच लंबी कतार में खड़ा होना अतिरिक्त बोझा होता था।
प्रवासी श्रमिकों के लिए तो राशन की उपलब्धता और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाती है और ऐसे में 24 घंटे उपलब्ध राशन व्यवस्था केवल सुविधा नहीं बल्कि गरीब के समय और श्रम के सम्मान का भी प्रश्न है। और मैं आपको बता दूं कि इस व्यवस्था की दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी है बायोमेट्रिक सत्यापन। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लंबे समय से पहचान, वितरण और पारदर्शिता से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। टेक्निक के माध्यम से लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित होने से मानवीय हस्तक्षेप और संभावित अनियमितता की गुंजाइश कम हो जाती है। यही वो बिंदु है जहां टेक्निक और गुड गवर्नेंस इसका वास्तविक अर्थ सामने आता है। हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर गुड गवर्नेंस और इंप्लीमेंटिंग वेलफेयर स्कीम्स। टेक्निक अपने आप में कोई चमत्कार नहीं है, उसका महत्व तब है जब वो व्यवस्था को सरल बनाए, भ्रष्टाचार की संभावनाओं को घटाए और नागरिकों को उसके अधिकार तक सीधे पहुंचाए। वन नेशन वन रेशन कार्ड से इसका जुड़ाव इस पहल को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। भारत में करोड़ों लोग रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं। उनके लिए राशन का अधिकार किसी एक दुकान या जिले की सीमाओं में बंधा नहीं रहना चाहिए। पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था ने इसी दिशा में बड़ा परिवर्तन किया। छत्तीसगढ़ का ये प्रयोग इसी सोच को तकनीक स्तर पर आगे बढ़ाई दिखाई देता है। इसका संदेश स्पष्ट है, गरीब जहां है उसका अधिकार भी वहीं पहुंचना चाहिए। और इस पहल को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में विकसित हो रही व्यापक सुशासन की दृष्टि से भी देखना चाहिए। राज्य सरकार यदि राशन वितरण जैसे रोजमर्रा की प्रशासनिक कार्य में तकनीक को केंद्र में ला रही है तो उसका उद्देश्य केवल सुविधा बढ़ाना नहीं बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विश्वास मजबूत करना भी है। और जब लाभार्थी को अपना राशन प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की कृपा, पहचान या सुपारिश निर्भर नहीं रहना पड़ेगा तो शासन और नागरिक के बीच संबंध और अधिक पारदर्शी होगा और यही लोकतांत्रिक शासन की वास्तविक सफलता है। दिस इज कॉल्ड गुड गवर्नेंस, वन नीड ए पॉलिटिकल विल टू इंप्लीमेंट इट। यही उस पुरानी सरकारी मॉडल से आगे जाने का संकेत है। इतने सालों से तो चल रहा था, व्यवस्था चल रहा था, क्यों नहीं कर पाए? इच्छा शक्ति, लोगों को मदद करने का इच्छा शक्ति, ये गुड गवर्नेंस का पार्ट है। जैसे शुरू से कहा कि हम अनाउंस करते जाएंगे योजना में, लोगों को सुनने को अच्छा लगेगा लेकिन योजना लोग तक पहुंचेगा नहीं, गरीब तब तक पहुंचेगा नहीं, लोग को सिफारिश करना पड़ेगा, बिचौलियों का पैसा देना पड़ेगा, वही तकलीफ होता है। अभी टेक्नोलॉजी को गुड गवर्नेंस के साथ इंप्लीमेंट किया है आम आदमी के लिए छत्तीसगढ़ में, जिसने नागरिक को लाभ लेने के लिए व्यवस्था के पीछे भागना पड़ता था इतने सालों से। अब लक्ष्य ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें व्यवस्था स्वयं नागरिक तक पहुंचे और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा है। उनकी जो गुड गवर्नेंस का एम है, गोल है, यही है। यही सुशासन की सार है डेमोक्रेसी में। राशन, एटीएम जैसे प्रयोग यदि व्यापक स्तर पर सफल होते हैं तो आप सोचिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही का नया अध्याय लिखा जा सकता है। हालांकि तकनीकी व्यवस्था के साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि डिजिटल या बायोमेट्रिक प्रक्रिया कैसे वास्तविक लाभार्थी के लिए बाधा ना बने। ये भी एक चुनौती है। हाँ, ये शुरुआत में ये चुनौती आएगा। कोई भी काम हम इंप्लीमेंट या पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं तो टीदिंग प्रॉब्लम कहते हैं उसको, टीदिंग प्रॉब्लम आएगा, बट धीरे धीरे समय आने पर वो भी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। नेटवर्क, मशीन, प्रमाणीकरण या तकनीक खराबी की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक होगी। मैं कह रहा हूं 1 साल तक हो सकता है, लेकिन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में ये चीजें ठीक हो जाएगी।
तकनीक का उद्देश्य मानवीय संवेदना को समाप्त करना नहीं, बल्कि उसे अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। अंततः अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम का केवल एक नए मशीन के रूप में देखना इस पहल की महत्व को सीमित कर देना होगा। यह उस बदलती राशन व्यवस्था का प्रतीक है जिसमें गरीब को अपने अधिकार के लिए ना किसी बिचौलिया की जरूरत है और ना सरकारी कार्यालयों के चक्कर में लगाने की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का एक प्रयोग इस विचार को मजबूत करता है कि सुशासन वही है जो सरकार की योजनाओं को कागज से निकालकर सीधे नागरिक के जीवन तक पहुंचा देना है। तकनीक जब पारदर्शिता से जुड़ती है, पारदर्शिता सुशासन से और सुशासन जनहित से, तब राशन केवल अनाज नहीं रहता है, वो राज्य की उस प्रतिबद्धता का प्रमाण बन जाता है कि गरीब का अधिकार उसे समय पर सम्मान के साथ और बिना किसी बिचौलिया के मिल सकता है। ये बहुत बड़ी पदक्षेप है। मैं फिर से बधाई देता हूँ विष्णुदेव साय की सरकार को, और मैं सोचता हूँ अगर ये सक्सेसफुल बनता है तो ऐसा सिस्टम भारत की हर राज्य को लागू करना चाहिए। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए। जय छत्तीसगढ़, जय भारत।